हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन इन फिशेज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन होता क्या है। तो फिश स्पीसीज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड और फॉर ब्रीडिंग। बहुत सारी स्पीसीज़ क्या है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, किसके लिए, फूड की सर्च के लिए और ब्रीडिंग ग्राउंड को सर्च करने के लिए। तो इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फिशेज फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग और स्पॉनिंग इज़ नोन एज माइग्रेशन। मतलब इस मोमेंट को क्या कहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं माइग्रेट करती हैं, किस पर्पस के लिए, फीडिंग और स्पॉनिंग के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ कॉल्ड द माइग्रेशन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेकर। बेकर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बेकर, इट इज़ द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्पेशियल यूनिट टू द अनदर स्पेशियल यूनिट। मतलब बेकर का कहना है कि यह एक स्थानीय इकाई से दूसरी स्थानीय इकाई में जाने की क्रिया है, उसी को उसने माइग्रेशन माना था। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था निकोल्सकी। उसने ये बताया था कि 1963 में के उसके अनुसार क्या था, माइग्रेशन क्या था। माइग्रेशन एक स्पीसीज़ की अबंडेंस को इंक्रीज़ करना है। उसके अनुसार क्या था, माइग्रेशन एक स्पीसीज़ की अबंडेंस को इंक्रीज़ करना है। माइग्रेशन बिहेवियर की इम्पोर्टेंस क्या है। माइग्रेशन जो बिहेवियर है वो क्या है, फ़िश की लाइफ हिस्ट्री है जो उसके अंदर एक मेन पार्ट है, जो क्या करता है, उनके रिप्रोडक्शन को सक्सेस करता है, मतलब उनके रिप्रोडक्शन बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड, अब इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे माइग्रेटरी स्पीसीज़ के बारे में। एग्जांपल लेंगे हम कौन कौन सी स्पीसीज़ है जो माइग्रेशन शो करती हैं। मेन स्पीसीज़ के नाम है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है तो आप ध्यान रखना। और यही है सबसे, मतलब यही पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। मैंने मतलब सभी स्पीसीज़ के नाम यहाँ पर कवर कर दिए हैं, ठीक है। सेवरल स्पीसीज़ आर माइग्रेट ऑफ मैच्योर अडल्ट फॉर स्पॉनिंग एंड फीडिंग। जब कोई भी स्पीसीज़ का जो मतलब लार्वी है वो अडल्ट फॉर्म में आ जाता है, फिर वो स्पॉनिंग के लिए या फीडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट करता है। तो हम कुछ स्पीसीज़ के नेम यहाँ पर देखते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। नंबर 1 कोड। कोड का साइंटिफिक नेम होता है गेटस मोरुआ। नंबर 2 हेरिंग, जिसको क्या बोलते हैं हम, साइंटिफिक नेम क्या है, क्लूपिया हेरेगस। नंबर 3 सालमोन। सालमोन की स्पीसीज़ का नाम है सालमो स्पीसीज़। नंबर 4 ईल। ईल के अंदर 2-3 स्पीसीज़ हैं जो माइग्रेशन शो करती है, मेन फेमस स्पीसीज़ है। नंबर 1 इंगुला इंगुला। नंबर 2 इंगुला रोस्ट्रेटा। नंबर 3 इंगुला जापानिका। नंबर 5 हम बात करते हैं स्पीसीज़ है वो है हिल्सा। हिल्सा क्या है, वेस्ट बंगाल की नेटिव स्पीसीज़ है। और हिल्सा के अंदर अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, स्पीसीज़ की बात करेंगे तो वो है हिल्सा इलिसा। नंबर 6 3 स्पाइंड स्टिकल्ड बैक स्पीसीज़, जिसका साइंटिफिक नेम है गैस्ट्रोस्टियस एक्यूलेटस। 7 नंबर है लैम्प्रे। लैम्प्रे की स्पीसीज़ का अगर हम बात करें तो पेट्रोमाइजोन मेरिनस स्पीसीज़ हैं। नंबर 8 है ट्यूनस। ट्यूनस के अंदर अगर हम स्पीसीज़ की बात करें तो वो है ट्यूनस थाइनस स्पीसीज़, जो क्या है, ये मेन स्पीसीज़ माइग्रेटरी स्पीसीज़ थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के टाइप, माइग्रेशन कितने टाइप का हो सकता है। माइग्रेशन में भी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 एलिमेंट्री माइग्रेशन, ये मतलब मेनली 4 टाइप का हो सकता है माइग्रेशन। एलिमेंट्री माइग्रेशन, गेमेटिक माइग्रेशन, क्लाइमेटिक माइग्रेशन और ओस्मो रेगुलेशन माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये माइग्रेशन किसके लिए होता है, दिस इज़ इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ये वाटर और फूड की सर्च के लिए एलिमेंट्री माइग्रेशन किया जाता है। और गेमेटिक माइग्रेशन क्या होता है, फॉर रिप्रोडक्शन के लिए जो माइग्रेशन किया जाता है उसे गेमेटिक माइग्रेशन कहते हैं। नंबर 3 है क्लाइमेटिक माइग्रेशन। क्लाइमेट के अंदर अगर कोई चेंज हो जाता है तो स्पीसीज जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करती है टू सर्च ऑफ मोर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्लाइमेटिक माइग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एक स्पीसीज़ है कहीं रह रही है, वहाँ की मतलब सपोज करो कोई हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर उसका चेंज हो गया है, वो कोई एक ऑप्टिमम टेम्परेचर O2 pH CO2 और नाइट्रोजन, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स की कमी हो गई है वहाँ पे। एल्किनिटी जो उसको ऑप्टिमम रेंज एल्किनिटी की चाहिए थी वो नहीं है वहाँ पर। मतलब कोई भी हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर, मतलब केमिकल या फिजिकल वाटर की फिजिकल क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी या बायोलॉजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई है, तो वो स्पीसीज़ क्या है, वहाँ से माइग्रेट कर जाएगी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको ऑप्टिमम कंडीशन मिल पाए। तो इस तरह की जो माइग्रेशन होती है फिश की स्पीसीज़ में, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक माइग्रेशन।
नंबर 4 है ओस्मो रेगुलेशन माइग्रेशन। ओस्मो रेगुलेशन माइग्रेशन एक प्रोसेस होता है मेन लाइफ साइकिल, फिश की लाइफ साइकिल में उसको ओस्मो रेगुलेशन माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हम बाद में एक चैप्टर है अलग ओस्मो रेगुलेशन, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना है कि ओस्मो रेगुलेशन टाइप का माइग्रेशन भी होता है। अब नेक्स्ट इस स्लाइड के अंदर हम बात करते हैं मेथड ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। ए फिश कैन मेक माइग्रेशन मूवमेंट बाय द सेवरल मेथड। एक फ़िश है वो कई तरीके से माइग्रेशन कर सकती है। नंबर 1 बाई ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब बहाव के द्वारा माइग्रेशन करना। फिशेज पानी की धाराओं में मतलब वाटर वेव या वाटर करंट के साथ साथ माइग्रेशन शो करती है, मतलब स्विम कर जाती है पानी की करंट के साथ, तो उसे हम क्या है ड्रिफ्टिंग मेथड की ड्रिफ्टिंग माइग्रेशन बोलते हैं। फिश आर कैरिड पैसिवली बी वाटर करंट, पानी के बहाव के साथ स्विमिंग करना। दिस इज़ कॉल्ड द ड्रिफ्ट। एंड इसको क्या बोलते हैं, हम ड्रिफ्ट कहते हैं और इसको हिंदी में बहाव कहा जाता है। एंड मे रिजल्ट इन डायरेक्शनल मूवमेंट, और ये एक क्या है डायरेक्शनल मूवमेंट लेके आता है। इस परिणाम को हम दिशात्मक गति भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, दिशात्मक गति भी कह सकते हैं। और हिंदी में हिंदी वाली जो माइग्रेशन है उनको भी, हिंदी वालों को भी माइग्रेशन अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं हिंदी के वर्ड भी बता रही हूँ साथ साथ में मेन जगह पे। इफ़ द ओवरऑल वाटर मूवमेंट इज़ इन वन डायरेक्शन, मतलब एक वन डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो इसके लिए पानी का बहाव एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो रैंडम लोकोमोटरी नंबर 2 हम बात करते हैं रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट टाइप की माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, लोकोमोटरी मूवमेंट दैट आर इन रैंडम डायरेक्शन लीड्स टू ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और टू एन एग्रीगेशन, एक समान वितरण और एकीकरण की ओर ले जाता है। यदि फिशेस को हम एक पॉइंट, एक मतलब कोई सेंटर ले ले, वहाँ से हम बहुत सारी नंबर ऑफ फिशेस को लेके हम रिलीज़ करवा दे पानी के अंदर फ्रॉम वन पॉइंट इन ए यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट एंड स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, और वो क्या है एक पॉइंट एक सेंटर से लेके वो बहुत सारी डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है, और यूनिफॉर्म मतलब समान रूप से वो स्विम करे ऑल डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट्स बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी बना रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल एंड लीड्स टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज। मतलब क्या है, इसको हम डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं, मतलब एक इक्वल, अगर हमने कोई बीज लिए उनको ऐसे ही फेंक दिया तो वो क्या है रैंडम, मतलब कोई मतलब इरेगुलर है, मतलब कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया। अगर हम एक लाइन है उसके ऊपर हम सीड्स को उगा रहे हैं, एक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फिर दूसरा दूसरी जगह पे, दूसरा तीसरा उतनी डिस्टेंस पे, तो इस टाइप का जो डिस्पर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्पर्शन बोलते हैं। यदि मछलियों को एक मतलब हम हिंदी में भी बात करें तो यदि मछलियों को एक समान वातावरण में एक बिंदु से छोड़ा जाता है और सभी दिशाओं में फैलाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है फैलाव या डिस्पर्सल। प्रजातियों मतलब स्पीसीज़ का एक, प्रजातियों मतलब स्पीसीज़, हिंदी में प्रजातियों बोलते हैं स्पीसीज़ को, का एक समान वितरण होता है, मतलब डिस्पर्सल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नंबर 6 हम इस स्लाइड के अंदर बात करते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन क्या होता है, फिश माइग्रेशन के टाइम स्विमिंग मूवमेंट, फिश स्विम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिश क्या है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शो करती है, माइग्रेशन शो करती है, इधर टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। जो हमें उनको स्टिमुलेशन दिया जाता है या तो उसकी टुवार्ड्स मूवमेंट करेगी या फिर उससे अवे करेगी, एट द सेम एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनेशंस लाइन रनिंग बिटवीन देम एंड सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। ठीक है, ये भी वो कर सकती है। मतलब अगर हिंदी में अगर हम इसको समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि मछलियाँ विशेष दिशा में तैरती हैं, या तो उत्तेजना के स्रोत की ओर या उससे दूर, उनके और उत्तेजना के स्रोत के बीच चलने वाली एक काल्पनिक, मतलब काल्पनिक रेखा के कुछ कोण पर, मतलब समझ आ गया होगा आप, मैंने कोशिश किया है हिंदी में समझाने का। अब इस स्लाइड में हम बात करते हैं पीरियोडिक माइग्रेशन के बारे में। पीरियड्स क्या होता है माइग्रेशन का।
तो मोस्ट ऑफ माइग्रेशन जो स्पीसीज़ का होता है, फिश स्पीसीज़ का, अक्कर एट रेगुलर इंटरवल एंड मे बी क्या है, डेली भी बहुत सारी फिशेज है जो डेली भी माइग्रेशन शो करती है, बहुत सारी है जो मंथली माइग्रेशन, हर एक मंथ के बाद माइग्रेशन शो करती है, कुछ क्या है सीजनल माइग्रेशन शो करती है, 6 महीने के बाद अगले 6 महीने में माइग्रेट करेगी, कुछ ईयरली माइग्रेशन शो करती है, और लॉन्गर माइग्रेशन मतलब बहुत लंबे समय तक भी माइग्रेशन शो करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है पैसिफिक सालमोन, प्रशांत महासागर की जो सालमोन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मे रिमेन एट द सी फॉर सेवरल ईयर बिफोर रिटर्निंग टू द स्पॉनिंग ग्राउंड। वो क्या है, पैसिफिक सालमोन की अगर हम बात करें तो वो अंडे देने के मैदान में लौटने से पहले कई वर्षों तक समुद्र में रह सकती है। पेट्रोमाइजोन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, मेरिनस, पेट्रोमाइजोन मेरिनस के जो लार्वा होते हैं वो क्या है, मे स्पेंड सेवरल ईयर इन द मड, कीचड़ के अंदर रह सकते हैं वो, बिफोर मेटामॉर्फोसिस एंड माइग्रेशन टू द सी। वो क्या है, मेटामॉर्फोसिस और सी में माइग्रेशन करने से पहले क्या है, बहुत सालों तक वो क्या है कीचड़ में अपना समय बिता देते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं ईल फिश का। ईल कैन स्पेंड सेवरल ईयर, मतलब अप टू 20 ईयर फीडिंग इन फ्रेश वाटर। ईल क्या है, कम से कम 20 साल तक फ्रेश वाटर में टाइम लगा देती है, स्पेंड कर देती है अपना। इस टाइम वो क्या करती है, फीडिंग करती रहती है। बिफोर अंडरटेकिंग स्पॉनिंग माइग्रेशन टू द सी, मतलब सी में माइग्रेट करती है वो स्पॉनिंग के लिए। तो स्पॉनिंग ग्राउंड में जाने से पहले वो क्या है, कम से कम 20 साल वो फ्रेश वाटर में रहती है और वहाँ पे खाना खाती है अच्छी तरह से। जब वो मैच्योर हो जाती है, जब वो क्या है सी वाटर में माइग्रेट करती है स्पॉनिंग के लिए, अपने अंडे देने के लिए। द पीरियोडिसिटी दस वेरियस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज एंड इवन विदिन ए स्पीसीज एंड अपीयर टू बी ड्यू टू मैनी बायोटिक और एबायोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो पीरियोडिसिटी है वो माइग्रेशन में, वो किस वजह से हो सकती है, वो क्या है डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर भी हो सकती है, एक स्पीसीज़ के विदिन ए स्पीसीज़ के अंदर भी हो सकती है। मतलब एक तो जैसे डॉग है और केट की स्पीसीज़ है, मतलब हम बात करें, जैसे हम बात करें कार्प्स की है और ट्राउट की स्पीसीज़ हैं, तो उनके बीच में भी पीरियोडिसिटी हो सकती है। और एक ही स्पीसीज़ के अंदर, सपोज करो कार्प के अंदर, कार्प की एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर भी पीरियोडिसिटी देखने को मिल सकती है। इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या हो सकता है, पीरियोडिसिटी माइग्रेशन के अंदर कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर। इसको इनिशिएट करने के लिए क्या हो सकते हैं, बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर इसका कारण बन सकते हैं। अगर हिंदी में हम इसको समझना चाहें तो क्या है, इस प्रकार डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच और यहाँ तक कि एक स्पीसीज़ भी पीरियोडिसिटी शो कर सकती है, और यह कई तरह के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की वजह से होता है। अब आगे हम बात करते हैं मार्किंग और टैगिंग। जब फिश माइग्रेशन में हम रिसर्च करते हैं तो उस टाइम हम पता लगाने के लिए कि किस टाइप की माइग्रेशन शो कर रही है, तो हम उनको मार्क कर देते हैं या फिर उनको टैग कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम मार्किंग और टैगिंग बोलते हैं। फिश के पैटर्न को द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन और इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट की जानकारी की स्टडी करने के लिए फ़िश को क्या है फ़िश की क्या है मार्किंग कर दी जाती है और टैगिंग कर दिया जाता है। मार्क और टैग आसानी से पहचाना जा सके और स्टडी के एंड तक फ़िश के साथ रहे, ऐसा टैग और मार्क है जो हम यूज़ करते हैं। मैनी टाइप ऑफ टैग्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द अटैचमेंट टू द फिश फॉर रिकॉग्नाइज। बहुत सारे मार्केट में टैग और मार्कर हैं जो फ़िश के को अटैच किए जाते हैं फ़िश की रिसर्च, माइग्रेशन की रिसर्च करने के लिए। बहुत सारे अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, एक बहुत अलग, ये चैप्टर अलग हो जाएगा फिर। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। पैटर्न ऑफ माइग्रेशन डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज़। जो माइग्रेशन के पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एज वेल एज विदिन द स्पीसीज़। और विदिन द स्पीसीज़ के अंदर भी डिफरेंट टाइप के माइग्रेशन देखने को मिल सकते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मायरस, उसने 1949 में ये बताया था कि माइग्रेशन ऑफ फिशेस को एक्सप्लेन करने के लिए मेयर्स ने यूज किया था फॉलोइंग टर्म्स को। वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 डायड्रोमस फिशीज़। ये क्या है डायड्रोमस? मतलब 2 टाइप की माइग्रेशन शो करने वाली फिशीज़ को डायड्रोमस कहते हैं। इसमें 2 तरह की माइग्रेशन आती है, एक तो एनाड्रोमस और एक कैटाड्रोमस। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, मैं आगे बताऊँगी, इसकी ट्रिक भी बता दूँगी आपको याद करने के लिए। तो एनाड्रोमस स्पीसीज़ है, उसके अंदर हम एग्जाम्पल देखेंगे साल्मोन फिशीज़ का और हिल्सा का। और कैटाड्रोमस में क्या है? एंगुला, जो जापानी एंगुला जापानीस है, और हमने एग्जाम्पल पीछे बात करी थी वही है, ठीक है। और एक होता है एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस के अंदर माइग्रेशन के अंदर क्या होता है कि वो दोनों जो ऊपर वाले हैं, जो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस, वो दोनों टाइप के माइग्रेशन शो करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एम्फीड्रोमस के बाद हम बात करते हैं पोटेमोड्रोमस फिशीज़। पोटेमोड्रोमस फिशीज़ क्या होती हैं और ओशियानोड्रोमस फिशीज़ क्या होती है? अब हम एक एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में, डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न मेयर ने बताए थे 1949 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायड्रोमस फिश के बारे में। देखो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, मैंने ऐसे याद किया हुआ है सी ए से क्या है? सी से क्या हो गया? कैटाड्रोमस। सबसे पहले हम कैटाड्रोमस के बारे में बात कर लेते हैं। सी से क्या है? कैटाड्रोमस हो गया, और ए से क्या हो गया? एनाड्रोमस। तो कैटाड्रोमस फिशीज़ में क्या होती हैं? ये ऐसी फिशीज़ होती हैं, उस कैटेगरी की फिशीज़ को हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या है, मतलब बहुत सारा टाइम अपना क्या है फ्रेश वाटर में स्पेंड करती है और बहुत कम टाइम सी वाटर में जाती है स्पॉनिंग के लिए। वो क्या करती है? सबसे पहले फ्रेश वाटर में रहती है, जब वो मैच्योर हो जाती है, स्पॉनिंग करना होता है, उनको रिप्रोड्यूस करना होता है, तब वो क्या है? सी वाटर में माइग्रेट करती हैं। तो ऐसी जो कैटाड्रोमस फिशीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करती हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया ही था ऊपर, कैटाड्रोमस का एंगुला फिश के बारे में हम बात कर सकते हैं। और डायड्रोमस के बारे में अगर हम बात करें तो उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब वो क्या करेगी? सबसे पहले सी में रहती है, सी में अपना फीडिंग का टाइम सारा स्पेंड करती है, मोस्टली सारा टाइम वो सी में रहती है। और वो जब स्पॉनिंग का, जब वो मैच्योर हो जाती है, जब उसको स्पॉनिंग करनी होती है, तब वो क्या है? फ्रेश वाटर में जाती है उसके लिए थोड़े टाइम के लिए। तो मतलब वो क्या है? कैटाड्रोमस का उल्टा क्या होता है? एनाड्रोमस। एनाड्रोमस में क्या होता है? सी से फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, राइन वाटर से वो फ्रेश वाटर में माइग्रेट करेगी। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं एनाड्रोमस में साल्मोन और हिल्सा, ठीक है। तो हम अच्छे से भी अब इनको एक एक लेके भी एग्जांपल दोबारा से भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डायड्रोमस फिशीज़। दीज आर ट्रूली माइग्रेटरी फिशीज़ विच माइग्रेट बिटवीन द सी एंड फ्रेश वाटर एंड आर 3 टाइप्स, ठीक है। ये 3 टाइप्स की हो सकती है। वो एग्जांपल मैंने आपको बताए हुए हैं पहले भी और अभी भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटाड्रोमस की। दे माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर, मैंने आपको बता दिया है। ये ज़्यादा टाइम क्या है? फ्रेश वाटर में रहती है, दोबारा से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट माइग्रेट टू द सी फॉर ब्रीडिंग पर्पस, ब्रीडिंग पर्पस के लिए क्या है? वो कुछ टाइम के लिए सी वाटर में जाती है, मेराइन वाटर में जाती है। दस द फ्रेश वाटर ईल एंगुला ट्रेवल सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम रिवर्स एंड रीचिंग टू द स्पॉनिंग ग्राउंड इन द सी। वो क्या है? फ्रेश वाटर में रहती है, एंगुला फिश होती है वो, मतलब रिवर में रहती है। फ्रेश वाटर में क्या आता है? एग्जांपल क्या है? जैसे रिवर्स, ठीक है। और फिर वो सी में जाती है स्पॉनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं, हाँ इसी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आफ्टर एग लेइंग, जब वो एग को ले कर देती है, द रिवर डाई, जो रिवर वाली फ़िश होती है वो क्या है? डाई कर जाती है। एंड द यंग लार्वा, जो यंग लार्वा होते हैं, जो बच जाते हैं पीछे, वो क्या करते हैं? ड्रिफ्ट शो करते हैं एंड स्विम बैक टुवार्ड्स द फ्रेश वाटर, और वो वापस से क्या है? फ्रेश वाटर में आते हैं। टेकिंग 3 ईयर इन द रीचिंग द रिवर, और उनको उस फ्रेश वाटर में वापस अपनी जगह पर जाने में 3 साल लग जाते हैं। हियर दे बिकम अडल्ट, फिर वो वापस से यहाँ पे क्या है? अडल्ट बन जाती है। एंड ऑन रीचिंग मैच्योरिटी, और वो मैच्योरिटी के टाइम क्या करती है? स्टार्ट देयर सी वार्ड माइग्रेशन, फिर वो दोबारा से क्या है? फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उनको क्या है? स्पॉनिंग करनी है और वो मैच्योर हो गई है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाड्रोमस स्पीसीज़ के बारे में। मतलब डायड्रोमस का मतलब आप समझ गए होंगे। डायड्रोमस में कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस दोनों टाइप की स्पीसीज़ आती हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एनाड्रोमस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो मैंने आपको बताया ही था कि वो कैटाड्रोमस का उल्टा होता है। मेजर पार्ट ऑफ दीज लाइफ स्पेंड इन सी बट माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड फॉर स्पॉनिंग। ये फिशीज़ क्या है? एनाड्रोमस वाली क्या है? सी वाटर में अपना टाइम स्पेंड करती है और स्पॉनिंग के लिए क्या है? फ्रेश वाटर में थोड़े टाइम के लिए जाती है।
दस मैनी मेराइन फिशीज, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारी मेराइन फिशीज के, लाइक द साल्मन, शेड, लैम्प्रे एंड हिल्सा ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द सी and run up the river to spawn in fresh water. Salmon and Hilsa have been found to travel several thousands kilometers in the sea, then several hundred kilometers inland to reach the spawning ground. और वो क्या है, स्पॉनिंग ग्राउंड में पहुंचने के लिए भी बहुत सारे इनलैंड को ट्रैवल करती है. आफ्टर एग लेइंग द स्पेंड फिशेज रिटर्न टू द फीडिंग प्लेसेस इन सी. और वो क्या है, जब एग ले कर देती है तो वापस से फिर वो क्या है अपने नेटिव प्लेस में आ जाती है, मतलब अपने सी वाटर में वापस आ जाती है. एम्फीड्रोमस, दीज एम्फीड्रोमस में दोनों ही तरह की माइग्रेशन शो करती है, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस. उसको हम एम्फीड्रोमस बोल देते हैं. दीज आर द डाइड्रोमस फिशेज इन विच माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द सी और वाइस वर्सा is not for the purpose of breeding but occurs regularly at the some others definite stage of the life cycle. मेयर एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था, सजेस्टेड दैट द माइग्रेशन ऑफ सम गोबीज माइट फॉल इनटू दिस कैटेगरी. मतलब उसने क्या है गोबीज का एग्जांपल लिया था और बताया था गोबीज फिश होती हैं वो क्या है एम्फीड्रोमस माइग्रेशन शो करती थी हैं. हिंदी में अगर हम जानना चाहें तो जिनमें ताज़े पानी से समुंदर की ओर या इसके विपरीत माइग्रेशन रिप्रोडक्शन के उद्देश्य से नहीं होता है, लेकिन जीवन चक्र के किसी अन्य निश्चित चरण में नियमित रूप से होता है. मेयर कहता है कि गोबीज फिश इसका एग्जाम्पल है. मतलब मेयर ने क्या बताया था, गोबीज फिश इसका एग्जाम्पल लिया था उसने. उसके बाद में हम बात करते हैं पोटेमोड्रोमस फिश माइग्रेशन क्या होता है. पोटेमोड्रोमस क्या होती हैं, ट्रूली माइग्रेटरी फिशेज हुज माइग्रेशन रिमेन कन्फाइंड टू द फ्रेश वाटर. ये क्या है, फ्रेश वाटर में ही रहती है. फ्रेश वाटर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर वो माइग्रेट कर रही है तो वो क्या है फ्रेश वाटर में ही रहेगी, सी में नहीं जाती. वो रिवर में ही माइग्रेट करेगी. दैट इज़ द एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल कार्प्स एंड ट्राउट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन लार्ज रिवर्स इन सर्च ऑफ स्पॉनिंग ग्राउंड्स. आफ्टर एग लेइंग एट सूटेबल प्लेस दे रिटर्न टू देयर फीडिंग एरिया. मतलब वो क्या है रिवर के अंदर ही माइग्रेशन शो कर रही है. वो क्या है एक प्लेस ढूंढेगी अपना जहाँ पर उन्हें स्पॉनिंग के लिए, मतलब वो क्या है एक ऐसा प्लेस है जो होमिंग रेंज है उसकी, उसमें रहेगी वो रिवर में. वो वहाँ पे फ्रेश वाटर में फीड करेगी, अपना टाइम स्पेंड करेगी बहुत सारा. और जब उसको स्पॉनिंग करना है, जब वो मैच्योर हो गई है, जब उसको क्या है रिप्रोड्यूस करना है, तब वो क्या है सी वाटर में ही माइग्रेट करेगी और एक सूटेबल जगह पर जाएगी और वहाँ पर अपने एग ले कर देगी और फिर वापस से वो अपने ओरिजिनल जो होमिंग प्लेस था उसका फ्रेश वाटर में ही वापस वहाँ आ जाएगी फीडिंग के लिए. तो ये था पोटेमोड्रोमस. और इसके अंदर एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, कार्प और ट्राउट का एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं. ये क्या है, ये क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था, पोटेमोड्रोमस स्पीशीज क्या होती हैं. इसके बाद में हम बात करते हैं ओसेनोड्रोमस फिशीज़. ओसेनोड्रोमस फिशीज़ नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है ओशंस में ही रहती है, ये फ्रेश वाटर में नहीं जाएगी. जैसे वो पोटेमोड्रोमस क्या है फ्रेश वाटर में ही रह रही थी, वैसे ओसेनोड्रोमस क्या है सी वाटर में ही रहेगी. जैसे क्या था कि कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस तो ऐसे थी कि वो सी से फ्रेश वाटर में चली गई और रिवर में चली गई, रिवर से सी में चली गई, मतलब फ्रेश से मेराइन में चली गई, मेराइन से फ्रेश में चली गई. मतलब क्या है अल्टरनेट वो माइग्रेशन शो कर रही थी. मतलब क्या है पोटेनोड्रोमस और ओसेनोड्रोमस में ऐसा नहीं होता है. पोटेमोड्रोमस वाली फ्रेश वाटर में ही रहती है, वहीं पे माइग्रेट करती है, और ओसेनोड्रोमस वाली क्या है समुद्र में ही माइग्रेशन शो करती है फीडिंग और रिप्रोडक्शन के लिए. तो हम ओसेनोड्रोमस के बारे में बात करते हैं. ट्रूली माइग्रेटरी फिशेज विच लिव एंड माइग्रेट इन द सी. मैनी मेराइन फिशेज, हम फॉर एग्जांपल के लिए हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं ओसेनोड्रोमस के, लाइक कोड एंड हेरिंग के अंदर हम स्पीसीज़ का नाम भी ले सकते हैं क्लूपिया. और मैकरल स्पीसीज़ होती हैं वो भी क्या है ओसेनोड्रोमस माइग्रेशन शो करती है. इसके अंदर मैकरल के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं स्कोम्बर का. एंड टूना के अंदर थ्यूनस का एग्जांपल ले सकते हैं. ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस इन द सी टू डिपॉजिट देयर एग एंड लेटर रिटर्न टू देयर फीडिंग ग्राउंड. फिर वो वापस से अपने फीडिंग ग्राउंड में आ जाती है. हिंदी में अगर हम बात करें तो महासागरीय फिशेज जो सी में रहती हैं और ये अपने अंडे देने के लिए सी में लंबी दूरी तय करती है और बाद में भोजन के मैदान में लौट आती है.
ठीक है। अगर अब आगे हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो माइग्रेशन आर इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर्स विच में भी फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं वो, और केमिकल भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो फिजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, बॉटम मटेरियल हो सकता है, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है माइग्रेशन को। टेम्परेचर भी हो सकता है, टेम्परेचर कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है तो वो ऑप्टिमम रेंज के टेम्परेचर में जाना चाहेगी जो उसके लिए सूटेबल होगा। और लाइट इंटेंसिटी भी हो सकती है। डेप्थ ऑफ द वाटर, वाटर की डेप्थ पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी गहराई में रह रही है। अगर वो समुद्र में रह रही है तो डीप वाटर में रहेगी वो, और जैसे फ्रेश वाटर है, कार्प वगैरह की बात करेंगे तो 2 मीटर की गहराई तक वो क्या है सर्वाइव कर जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि फ़िश की स्पीसीज़ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करती है। फोटो पीरियड भी माइग्रेशन को अफेक्ट करता है। करंट टर्बिडिटी, जो पानी की टर्बिडिटी है वो भी माइग्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। टर्बिडिटी कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है तो वो ऑप्टिमम रेंज में, जहाँ पे वो सूटेबल रेंज में जहाँ वो सर्वाइव कर सकती है वहाँ पे वो माइग्रेट कर जाएगी। केमिकल फैक्टर की बात करें तो हम सैलिनिटी हो सकता है, पीएच हो सकती है, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द वाटर, वाटर की स्मेल और टेस्ट चेंज हो गई है तो भी वो वहाँ से उस जगह को छोड़कर और जगह जाना चाहेगी। तो वो मतलब ये भी चीज़ क्या है, माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करती है। जो स्मेल होती है वाटर की और टेस्ट होता है वाटर का, वो दोनों। बायोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 है माइग्रेशन आर द सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए माइग्रेशन होता है। नंबर 2 ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के लिए भी, और फूड की सर्च के लिए भी, मेमोरी के लिए भी, फिजियोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए भी, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए भी, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो भी इन्फ्लुएंस करती है माइग्रेशन को। और नंबर 7 हम बात करें तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द प्रीडेटर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हो सकती है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द प्रीडेटर्स एंड कंपिटिटर्स मे आल्सो बी कंसिडर एज द बायोलॉजिकल फैक्टर गवर्निंग माइग्रेशन ऑफ द फिशेज। अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन। मैकेनिज्म क्या है ओरिएंटेशन का। द मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन ड्यूरिंग फिश मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन फिश माइग्रेशन हैज़ बीन रिव्यूड बाय द हसलर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1971 में, एंड एबल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1980 में ओरिएंटेशन के मीनिंग के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अरेंजिंग ऑफ एन एनिमल इन ए गिवन डायरेक्शन, होमिंग का मतलब उन्होंने बताया था ए फिश में रिकॉग्नाइज इट्स होम साइट बाय ए डायरेक्शन, सेंसरी स्टिमुलस, विजन और ओल्फैक्शन। मतलब क्या है, होमिंग रेंज को फिश कैसे सर्च करती है, वो क्या करती हैं, होम साइड को कैसे सर्च करेगी, वो सेंसरी अपने सेल है स्टिमुलस, सेंसरी स्टिमुलस की वजह से, या विजन से, और अपने देखने वाले सेंसर सेल से, या फिर वो ओल्फैक्शन से, मतलब स्मेल और हियरिंग वाले जो ओल्फैक्शन सेंसर है उनसे। दिस इज़ कॉल्ड द होमिंग। इसको क्या कहते हैं, होमिंग कहते हैं। और इसको पायलटिंग भी कहते हैं। नेविगेशन रेफर्स टू द मैकेनिज्म बाय विच एन एनिमल कैन फाइंड डायरेक्शन। नेविगेशन में क्या होता है कि एक एनिमल अपनी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करता है, उसे क्या उन्होंने क्या बताया था, उसका नाम क्या दिया था, नेविगेशन टुवार्ड्स ए डिज़ायर एरिया, एक डिज़ायर एरिया में कैसे जाता है। अब बात करते हैं हम होमिंग के बारे में। होमिंग एबिलिटी ऑफ ए फिश रिक्वायर्ड ए नॉलेज ऑफ सम काइंड ऑफ मैप। मतलब होमिंग को सर्च करने के लिए, अपने घर को सर्च करने के लिए फिशेज़ को भी एक मैप की ज़रूरत होती है। हुज इंफॉर्मेशन माइट बी स्टोर्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब उनका मैप है वो कहाँ पे स्टोर होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर, उनके नर्वस सिस्टम के अंदर स्टोर्ड रहता है। फिश कैन यूज़ द सन फॉर ओरिएंटेशन। फिश सन को भी ओरिएंटेशन के लिए भी यूज़ करती है ड्यूरिंग द माइग्रेशन। द फिशेज आर ऑब्जर्व द चेंजिंग एंगल ऑफ द सन के एंगल को ऑब्जर्व करती है, जो एंगल उसके चेंज होते हैं उनको ऑब्जर्व करके वो माइग्रेशन को सर्च करती है। रिलेटिव टू द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन्स। वर्टिकल और ये जो सन के जो एंगल है वो किससे रिलेट करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन्स से रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ड्यूरिंग द नाइट के टाइम में फ़िश कैसे माइग्रेट करती है, फ़िश माइट यूज़ द पोजीशन ऑफ द मून फॉर ओरिएंटेशन। वो फिशेज़ क्या करती है उस टाइम में, मून की पोजीशन से
मून की पोजीशन से वो क्या है, माइग्रेशन की ओरिएंटेशन का पता लगाती है। सम स्पीसीज माइट मेक यूज ऑफ द मैग्नेट मतलब चुंबकीय प्रकृति को भी माइग्रेशन को सर्च करने के लिए यूज़ करती है। कुछ क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी यूज़ करती है फॉर ओरिएंटेशन के लिए, एंड हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उनके अंदर एबिलिटी होती है रिसीव करने की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, एंड एग्जिबिट द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलोकेशंस, और इलेक्ट्रोलोकेशन की पावर को एग्जिबिट करने की उनके अंदर पावर मतलब उनके अंदर क्षमता होती है। अब कोज ऑफ माइग्रेशन क्या है उसके बारे में हम बात करें। बहुत सारे ऑथर हैव गिवन द वेरियस रीजन्स एज टू व्हाई फिश माइग्रेट। अकॉर्डिंग टू नॉर्थकोट 1978, नॉर्थकोट का एक ऑथर था, नॉर्थकोट नाम का एक ऑथर था, वो कहता है कि फ़िश माइग्रेशन क्यों शो करती है। उसने ये एक्सप्लेन करने के लिए उसने बताया था कि दिस इज़ ड्यू टू ऑप्टिमाइज फीडिंग, मतलब अपने भोजन को अनुकूल करने के लिए वह ऐसा करती है। टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए फ़िश क्या है, माइग्रेशन शो करती है। मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए वो माइग्रेशन करती है। ये मैं कोज ऑफ माइग्रेशन बता रही हूँ आपको। टू इन्हांस रिप्रोडक्शन सक्सेस, रिप्रोडक्शन के सक्सेस को इन्हांस करने के लिए भी फिशेस क्या है, माइग्रेशन करती है। और पॉसिबली टू प्रोमोट कॉलोनाइजेशन, अपनी कॉलोनी को प्रोमोट करने के लिए भी माइग्रेशन करती हैं। फ़िश की रणनीति यही होती है कि वो एक्सप्लॉइट करे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ फूड एंड टू इन्हांस फूड इंटेक विच इज़ नेसेसरी फॉर इंक्रीज ग्रोथ रेट एंड फेकेंडिटी एंड देयर सर्वाइवल रेट। तो फ़िश की यही रणनीति होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड सोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाए, और माइग्रेशन इसीलिए करती हैं वो, और अपने फूड इंटेक की एक्टिविटी को इन्हांस कर पाए और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर पाए, फेकेंडिटी रेट को भी वो इम्प्रूव कर पाए, और सर्वाइवल को भी इंक्रीज़ कर पाए, अपने सर्वाइवल रेट को भी। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। माइग्रेशन इज़ एन एडेप्टेशन टुवार्ड्स द अबंडेंस। माइग्रेशन क्या है, एडेप्टेशन होती है फिश में एक टुवार्ड्स द अबंडेंस, उसके हम उस अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने सर्वाइवल रेट और फेकेंडिटी रेट मैंने ऊपर बात करी है, जो ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करने के लिए फिशेज़ क्या है, माइग्रेशन शो करती है। इट वुड बी एन एडवांटेज टू हैव सेपरेट स्पॉनिंग। इसकी वजह से क्या है, माइग्रेशन की वजह से फिश क्या है, सेपरेट स्पॉनिंग ग्राउंड को सर्च कर सकती है, मतलब मिल सकता है उनको, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नर्सरी एंड फीडिंग ग्राउंड, अच्छा नर्सरी ग्राउंड मिल सकता है उनको, अच्छा फीडिंग ग्राउंड मिल सकता है। माइग्रेशन की वजह से अच्छी जगह जा सकती हैं वो। ए स्पीसीज हुज अडल्ट रिटर्न टू द स्पॉन इन ए एरिया वेयर द इन्वायरमेंटल कंडीशन वर सिमिलर टू दोज अंडर। और स्पीसीज़ क्या है, अगर उनकी ऑप्टिमम कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है तो वो क्या है, सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी जा सकती है। तो ये क्या है, माइग्रेशन की एडवांटेजेस है फिशेज में। वर सिमिलर टू दोज अंडर विच दे देम सेल्फ सर्वाइव व्हेन यंग्स, उनके यंग बन क्या है, एक अच्छी जगह पे सर्वाइव कर पाए। दस ए बेटर एग एंड ए लार्वा सर्वाइवल वुड लीड्स टू ए ग्रेटर नंबर ऑफ स्पॉनर ऑन ए पर्टिकुलर ग्राउंड। मतलब क्या है, हर एक फ़िश ये चाहती है कि उनके लार्वा क्या है, अच्छी जगह पे सर्वाइव करे, और वो क्या है, बहुत सारे स्पॉनर को जन्म दे पाए एक पर्टिकुलर ग्राउंड, एक बहुत ही अच्छी सी जगह, सूटेबल जगह पे पर्टिकुलर ग्राउंड को सर्च कर पाए, ऐसा कुछ करने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना, और मुझे ये भी बताना कि आगे मैं किस टॉपिक पे मतलब लेक्चर बनाऊँ। थैंक यू।